बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 3 सेट्स एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चंस करेंगे 7, 8 एंड 9। क्वेश्चन 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 7 हमारे पास है लेट ए एंड बी दो सेट्स गिवन है, राइट आर रिलेशन हमारे पास गिवन है जो कि सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में है। ठीक है, इन टेबुलर फॉर्म, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आल्सो फाइंड आर इनवर्स, और आर इनवर्स को हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपना गिवन लिखा। गिवन में हमारे पास क्या क्या है? गिवन में हमारे पास सेट ए है, सेट बी है और रिलेशन गिवन है जो कि सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में है। इसको हमने कन्वर्ट क्या करना है? हमने फाइंड आउट करना है राइट आर इन टेबुलर फॉर्म। आर को हमने ऐसे टेबुलर फॉर्म में लेकर आना है, हर एलिमेंट को शो करना है रिलेशन में, और फाइंड आर इनवर्स, और आर इनवर्स को हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। सबसे पहले हम अपने सेट्स को लिखेंगे। जो भी सेट्स हमारे पास गिवन है वो है हमारे पास ए हमारे पास है 0, 1 एंड 3, और बी हमारे पास है 1, 2, 3, 5 एंड 7। अब इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि रिलेशंस जो है, जो हमारे पास बाइनरी रिलेशन है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आता है। तो सबसे पहले हमने ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। ए है 0, 1 एंड 3, और क्रॉस कॉमन नहीं आएगा, क्रॉस बी हमारे पास है 1, 2, 3, 5 एंड 7। अब इसको हमने ऑर्डर फॉर्म में लिखना है। पहले हम लिखेंगे 0 को इन सब नंबर्स के साथ, फिर 1 को इन सब नंबर के साथ ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, फिर 3 को इन सब नंबर के साथ लिखेंगे। सबसे पहले 0 का नंबर है, ये बन जाएगा 0, 1, फिर होगा 0, 2, फिर होगा 0, 3, 0, 5 एंड 0, 7। ठीक है, अब इसके बाद 1 का नंबर है, 1 को हमने इन सब ऑर्डर पेयर के साथ लिखना है। तो ये बन जाएगा, अब मैं इसको यहाँ स्टार्ट करूँगी, ये बनेगा 1, 2, 1 हमारे पास 1, 1, फिर बनेगा 1, 2, फिर होगा 1, 3, फिर होगा 1, 5 एंड 1, 7। अब इसके बाद 3 का नंबर है, 3 को इन सब के साथ हमने ऑर्डर पेयर में लिखना है। ये होगा 3, 1, 3, 1, 3, 2, 3, 3 एंड 3, 5 और 3, 7, और यहाँ पर हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ए क्रॉस बी हमने फाइंड आउट किया है। अब हमने क्या करना है? हमने अपने इस रिलेशन को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। तो रिलेशन हमारे पास क्या है? रिलेशन हमारे पास ये है, और इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है वो हमारे पास ये है। इसके मुताबिक हमने चेक करना है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट किया है वो इसमें हमने इसके साथ चेक करके हमने अपने रिलेशन को कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम इसको रफ वर्क में सॉल्व करेंगे, और फिर साथ साथ हमने इसमें लिखना है। हमारा रफ वर्क क्या है? हमारे पास जो कंडीशन गिवन है वो कंडीशन क्या है? वो है हमारे पास y = 2x + 1। अब यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम चेक करते जाएंगे। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसमें चेक करेंगे। इसमें देखें, ये फर्स्ट वैल्यू 0 है और ये सेकेंड वैल्यू 1 है। x 0 है और y 1 है। यहाँ 1 पुट करेंगे y की जगह, और x की जगह हम 0 पुट करेंगे, +1। 1 = 2 zeros are 0 + 1, 1 = 1। ये दोनों इक्वल आए हैं। इट्स मीन ये वाला ऑर्डर पेयर जो है हमारा इस टेबुलर फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वैल्यू क्या है? 0 एंड 1। अब सेकंड चेक करेंगे 0 एंड 2। एक एक को हमने चेक करना है। y = 2x + 1। यहाँ पर y क्या है? 2 है, और x क्या है? 0 है। तो 2, 0 + 1। 2 = 2 zeros are 0 + 1, 1 is not equal to 2 is not equal to 1। इसको हमने नहीं लेना। ठीक है, इसके बाद सेम इसी तरह हमने थर्ड को सॉल्व करना है। थर्ड हमारे पास क्या है? 0 एंड 3। y = 2x + 1। y की जगह हमने 3 पुट किया और x की जगह हमने 0 पुट किया। 3 is not equal to 1। यहाँ पर देखें, 2 zeros are 0 + 1, तो 1 आएगा, और यहाँ पर 3 है तो ये भी इक्वल नहीं है, इसलिए हमने इसको भी नहीं लेना। अब 0 और 5 को चेक कर लेते हैं।
y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1, y की जगह हमारे पास 5 और 2x की जगह 0 प्लस 1, 5 इज़ नॉट इक्वल टू 1, इसको भी हमने नहीं लेना, राइट। जो इक्वल आएंगे हमने उसको लेना है, जो इक्वल नहीं आएंगे हमने उसको नहीं लेना। अब इसके बाद हमने लेना है 0 एंड 7। 0 y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1, y हमारे पास 7 है और x हमारे पास 0 है, तो ये हो जाएगा 2 0 प्लस 1, 7 इज़ इक्वल टू 0 प्लस 1, 1 इज़ नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं है, इसलिए इसको भी हमने नहीं लेना। नेक्स्ट बारी आती है 1 1 की। अब हम y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1, अब यहाँ पर y भी 1 है और x भी 1 है, प्लस 1, 1 इज़ इक्वल टू 2, 1 इज़ 2 प्लस 1 3, तो ये भी इक्वल नहीं है, इसलिए इसको भी हमने नहीं लेना। अब 1 और 2 को लेंगे, इसका नंबर है, तो y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1, y यहाँ पर 2 है और x 1 है, 2 एंड 1 प्लस 1, 2 इज़ इक्वल टू 2, 1 इज़ 2 प्लस 1 3, इसको भी हमने नहीं लेना। नेक्स्ट है 1 एंड 3, y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1, y हमारे पास क्या है, y हमारे पास 3 है और x हमारे पास क्या है, x हमारे पास 1 है, प्लस 1, 3 इज़ इक्वल टू 2, 1 इज़ 2 प्लस 1 3, इसको हमने लेना है। अब 1 एंड 3 ये हमारे पास नेक्स्ट टेबुलर फॉर्म में आएगा, 1 एंड 3, ठीक है। अब इसी तरह हमने नेक्स्ट को चेक करना है, फिर नेक्स्ट को चेक करना है, तो साथ साथ चेक करते जाएंगे। y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1, यहाँ पर x की जगह 1 है और y की जगह 5 है, 5 इज़ इक्वल टू 2, 1 इज़ 2 प्लस 1 3, नॉट इक्वल, इसको भी नहीं लेना। फिर y 2x प्लस 1, y की जगह हमारे पास 7 और x की जगह 1, 7 इज़ नॉट इक्वल टू 3, इसको भी नहीं लेना। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 3 एंड 1, y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1, ये साथ साथ में इसलिए ले रही हूँ ताकि पुटिंग हम सही प्रॉपरली करें। y 1 की इक्वल है और x 3 की इक्वल है, तो ये हो जाएगा प्लस 1, 1 इज़ इक्वल टू 3 2s are 6 प्लस 1 7, नॉट इक्वल, इसको भी नहीं लेना। फिर हमारे पास है 2x प्लस 1, y हमारे पास है 2 और x हमारे पास है 3, तो ये भी हमारे पास नॉट इक्वल है, 2 3s are 6 और 7, इसको भी नहीं लेना। अब 3 3 को लेंगे हम, y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1, y की जगह 3 और ये हो जाएगा x की जगह भी 3, 3 इज़ नॉट इक्वल टू 7, इसको भी नहीं लेना। अब 3 और 5 को लेते हैं, y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1, y की जगह हमारे पास 5 है और x की जगह पे 3 है, प्लस 1, 5 इज़ नॉट इक्वल टू 7, इसको भी नहीं लेना। और लास्ट वन है हमारे पास 3 एंड 7, तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1, y 7 है और x 3 है, ये हो जाएगा 3 प्लस 1, 7 इज़ इक्वल टू 2 3s are 6 प्लस 7, इसको लेना है, 3 एंड 7। लास्ट वन हमारे पास क्या आया है, 3 एंड 7। तो ये है हमारे पास रिलेशन। इस रिलेशन को हमने, ये जो रिलेशन हमारे पास गिवन था, ये रिलेशन जो हमारे पास गिवन था, इसको हमने क्या किया, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड आउट करना है आर इनवर्स, ठीक है, फाइंडिंग आर इनवर्स। अब आर इनवर्स किसके इक्वल है, आर इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आर इनवर्स इन दोनों की जगह चेंज होगी। जो डोमेन होगा वो रेंज में जाएगा, जो रेंज होगा वो डोमेन में जाएगा, जो फर्स्ट ऑर्डर है वो सेकंड में जाएगा, जो सेकंड है वो फर्स्ट ऑर्डर पेयर में जाएगा। ये हो जाएगा 1 एंड 0, ठीक है। ये क्या बनेगा, 3 एंड 1, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 7 एंड 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें 2 ही रिक्वायर्ड थे कि आपने क्या क्या फाइंड आउट करना है, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और साथ में आर इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8 में हमारे पास क्या है, इफ़ एस सेट एस गिवन है, सेट टी गिवन है, 3 नॉट 3 की पावर 0 इसको 3 नॉट कहते हैं, 3 1 एंड 3 की पावर 2, देन राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन इन टेबुलर फॉर्म। अब फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन, इसमें इसके नीचे कोई रिलेशंस नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड रिलेशंस ये क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है, जिसमें एस और टी यूज़ हुए हैं। तो इट्स मीन के इन सेट्स के मुताबिक हमारे पास जो नीचे क्वेश्चन 9 में रिलेशंस गिवन है उसको हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन 9 में देखें, आपको जितने भी रिलेशंस गिवन है
है R5 तक वो सारे सेट बिल्डर नोटेशन में है। तो इसको हमने क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 8 और 9 एक दूसरे से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन 9 में क्या है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। इसका मतलब क्या है कि पहले हमने इन रिलेशंस को जो है टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर हर रिलेशन का हमने डोमेन भी फाइंड आउट करना है और रेंज भी फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक साथ ही सॉल्व होंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले जो मेरे पास गिवन है, मैंने अपना गिवन लिखा। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है सेट टी हमारे पास गिवन है और सेट एस गिवन है। दो रिक्वायर्ड हैं, एक तो सबसे पहले हमारे पास जितने रिलेशंस गिवन हैं उन सारे रिलेशंस को हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और साथ में उन रिलेशंस का हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। एस क्या है हमारे पास, 1 2 4 एंड 8 और टी क्या है हमारे पास, 3 है। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2। अब टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले रिलेशंस हमेशा याद रखें कि रिलेशंस जो हैं बाइनरी रिलेशन वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमने सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को पहले मस्ट सॉल्व करना है, फाइंड आउट करना है। एस क्रॉस टी हमने मस्ट फाइंड आउट करना है। एस है 1 2 4 एंड 8। क्रॉस टी हमारे पास है 3 की पावर 0, 3 नॉट कहते हैं, 3 1 एंड 3 की पावर 2। अब इसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ पर 1 को इन सब के साथ ऑर्डर में पेयर में लिखेंगे, फिर 2 को, फिर 4 को, फिर 8 को। यहाँ पर देखें ये होगा 1 एंड 3 नॉट, फिर होगा 1 एंड 3 की पावर 1, फिर होगा 1 एंड 3 की पावर 2। मैं पहले 1 को लिखूंगी, फिर 2 को मैं इसके नीचे, इसके साथ नहीं मैं नीचे लिखूंगी। ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 2 एंड 3 की पावर 1 एंड 2 3 की पावर 2। फिर 4 को मैं लिखूंगी, ये हो जाएगा 4 3 की पावर 0, फिर होगा 4 3 की पावर 1 और 4 3 की पावर 2। फिर 8 का नंबर है, 8 को लिखेंगे, ये हो जाएगा 8 3 की पावर 0, 8 3 की पावर 1 और 8 3 की पावर 2 और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये है हमारा एस क्रॉस टी। और अब हमने क्या करना है, अब हमने रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहला जो रिलेशन है हमारे पास R1, उसको हमने राइटिंग द रिलेशंस इन टेबुलर फॉर्म, ठीक है। राइटिंग द रिलेशंस, द गिवन रिलेशंस, बाइनरी रिलेशंस इन टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले R1 हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर वो क्या है, वो है हमारे पास x एंड y सच दैट x बिलोंग करता है सेट A को, फर्स्ट सेट हमारे पास S है, और y बिलोंग करता है हमारा सेकंड सेट को जो कि T है, एंड x इक्वल है y के। हमने ये रिलेशन बनाना है। अब इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एस क्रॉस टी होना चाहिए, जिसके मुताबिक हम चेक करें कि हमारे पास कौन कौन से इक्वल हैं। अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर देखें, इसमें हमने चेक करना है कि x और y बराबर हों, ठीक है। यहाँ पर x क्या है, 1 है, और यहाँ पर 3 की पावर 0 है। हमेशा याद रखें किसी भी वेरिएबल या किसी भी कांस्टेंट नंबर की पावर 0 हो वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो ये टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहला सेट हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहला एलिमेंट आएगा 1 एंड 3 की पावर 0, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ये भी 1 के इक्वल ही है। अगर आपको याद हो तो आपने एक पढ़ा होगा कि A0 इज़ इक्वल टू 1, तो ये हमेशा याद रखें। ए मीन यहाँ पर कोई नंबर भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है। अब इसके बाद हमने सेकंड चेक करना है। सेकंड हमारे पास क्या है, 1, और ये 3 की पावर 1, इसका मतलब ये 3 ही है, तो ये इक्वल नहीं है। ये 1 है और ये 3 की पावर स्क्वायर, इट्स मीन कि 3 3s आर 9, 9 और 1 बराबर नहीं है। ये है 2, और यहाँ पर क्या है हमारे पास 3 की पावर 0, तो ये तो 1 की इक्वल है, 2 और 1 बराबर नहीं है। 2 और यहाँ 3 की पावर 1, 3 और 2 इक्वल नहीं है।
2 और 3 3s आर 9, 2 और 9 इक्वल नहीं है। यहाँ पर 4 और 3 की पावर 0 किसकी इक्वल है? 1, तो 4 और 1 इक्वल नहीं है। 4 और 3 इक्वल नहीं है। 4 और 9 इक्वल नहीं है। यहाँ 8 और 1 इक्वल नहीं है। 8 एंड 3 इज़ नॉट इक्वल। 8 एंड 9 इज़ नॉट इक्वल। तो इसमें हमारा सिर्फ एक ही सेट बनेगा। ये है हमारा रिलेशन, बाइनरी रिलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये है पार्ट 1 और अब आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में R2 हमारे पास है x एंड y सच दैट x जो है वो बिलोंग करता है x को और y बिलोंग करता है t को, और जो है y इज़ लेस दैन x। इसमें जो मेन चीज़ होती है वो हमारे पास ये होती है, ये मेन चीज़ होती है। इसको देख के हमने सॉल्व करना है। y क्या होना चाहिए? x से छोटा होना चाहिए। मींस के y सेकंड एलिमेंट हमारा छोटा होना चाहिए। सेकंड एलिमेंट हमारा छोटा होना चाहिए। यहाँ पर दोनों इक्वल है, 1 एंड 1। 3 की पावर 0 जिसकी पावर 0 वो किसकी इक्वल होता है? 1 की इक्वल होता है। तो ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए ये नहीं आएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है y छोटा होना चाहिए। 1 एंड 3 ये भी नहीं आएगा, 3 बड़ा है, y बड़ा है। 1 एंड 9 ये इसमें जो है 9 बड़ा है, y बड़ा है। हमारे पास y छोटा होना चाहिए, y इज़ लेस दैन। ठीक है, यहाँ पर 2 एंड 3 की पावर 0 किसकी इक्वल है? 1 की इक्वल है। तो यहाँ पर y छोटा है, इसलिए फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आएगी 2 एंड 3 की पावर 0। y इज़ लेस दैन x। नेक्स्ट हमारे पास है y बड़ा है। यहाँ पर y बड़ा है, 3 की पावर 2 है, तो 3 3s आर 9, 9 इज़ ग्रेटर दैन 2। यहाँ पर 3 की पावर 0 है, तो ये 1 है, 1 इज़ लेस दैन 4। तो सेकंड जो वैल्यू आएगी वो ही 4 और 3 की पावर 0। नेक्स्ट हमारे पास है 4 एंड 3 की पावर 1। इसमें y की वैल्यू जो है वो कम है। फिर नेक्स्ट हमारे पास 3 3s आर 9, 9 इज़ ग्रेटर दैन 4, y बड़ा है, यहाँ पर y छोटा है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 8 और 3 की पावर 0, और नेक्स्ट आएगा हमारे पास 8 और 3 की पावर 1, क्योंकि y इसमें छोटा है। तो ये था हमारा रिलेशन जिसको हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ये सेट बिल्डर नोटेशन में है और ये टेबुलर फॉर्म में है। अब नेक्स्ट हमने सॉल्व करना है, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 3। पार्ट 3 में रिलेशन जो गिवन है वो है हमारे पास x एंड y सच दैट x बिलोंग करता है x को और y बिलोंग करता है t को, जबकि हमारे पास x और x प्लस y इज़ बिलोंग टू e। x प्लस वाई बिलोंग करता है e को। ठीक है, e का मतलब क्या है? इवन नंबर्स। अब हमने ऐसे नंबर्स लेने हैं, दोनों को प्लस करना है कि उससे इवन नंबर आ जाए। तो यहाँ पर हम रफ वर्क में कर लेते हैं। रफ वर्क में साथ साथ हम चेक करेंगे कि क्या इवन नंबर आता है कि नहीं आता। यहाँ पर देखें, हमारे पास x प्लस वाई दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास इवन नंबर आना चाहिए। तो ये हमारे पास है 1 प्लस 1। 3 की पावर 0 हमारे पास क्या है? x और y दोनों को प्लस करके हमारे पास इवन नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 की पावर 0 किसकी इक्वल है? 1 की इक्वल है। 1 प्लस 1 किसकी इक्वल है? 2। दोनों को प्लस किया तो हमारे पास क्या आया? 2। तो इस रिलेशन में हमारे पास क्या आएगा? ये हो जाएगा 1 एंड 3 की पावर 0। फिर ये है 1 प्लस 3, 3 की पावर 1 हो तो वो 3 की इक्वल होता है। 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, इससे भी इवन नंबर आ गया है। फिर ये है 3 3s आर 9, 9 प्लस 1 10, इससे भी इवन नंबर आ गया है। ठीक है, तो इवन नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स कहलाए जाते हैं? इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? इवन नंबर्स हमारे पास स्टार्ट होते हैं 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे इवन नंबर्स हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमने क्या करना है? नेक्स्ट हमारे पास है 2 और 3 नॉट। तो ये 1 की इक्वल है। 2 प्लस 1 3, इससे ऑड आता है इसलिए इसको हमने इंक्लूड नहीं करना। 3 प्लस 1 3 प्लस 2 5, इसको भी हमने इंक्लूड नहीं करना। 3 3s आर 9, 9 प्लस 2 11, ये भी ऑड नंबर आता है, इवन नहीं आता। नेक्स्ट हमारे पास है 4 प्लस 1, 3 की पावर 0 किसकी इक्वल है? 1 के, तो 4 प्लस 1 किसके इक्वल आ गया? 5। 4 प्लस 3 7, 9 10 11 12 13, ये भी ऑड नंबर आता है। 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 3
8, 9, 10, 11 ऑड आता है 9 और 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये भी ऑड आता है। तो इसमें हमारे पास यही 3 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, पार्ट 4 स्टार्ट कर लेते हैं। रिलेशन 4 हमारे पास है R4 x एंड y सच दैट x बिलोंग करता है s को और y बिलोंग करता है t को। एंड हमारे पास ये एंड है एंड x क्रॉस y, x मल्टीप्लाई y बिलोंग्स टू ऑड नंबर। ओ का मतलब है ऑड नंबर। ठीक है, अब हमने अपने रिलेशंस में x और y को मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इससे ऑड नंबर आना चाहिए। ओ का मतलब है ऑड नंबर। अब ऑड नंबर किसे कहते हैं, ओ किसे कहते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन, ये सारे ऑड नंबर्स हैं। अब ऑड नंबर्स आने चाहिए, मल्टीप्लिकेशन से ऑड नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट है, यहाँ ऑर्डर पेयर्स में चेक कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में चेक करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 इज़ 1, इसका इस 3 की पावर 0 किसके इक्वल है? 1 के। तो 1 1 इज़ 1, तो ये हमारे पास आ गया 1 एंड 3 की पावर 0। फिर ये है 3 1 इज़ 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आता है, ऑड नंबर है 1 एंड 3। फिर नेक्स्ट है 3 3 ज़ार 9, 9 1 इज़ 9, ऑड नंबर आता है 1 एंड 3 की पावर 2। फिर यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है 3 की पावर 0, 1 की इक्वल है 2 1 इज़ 2, तो ये इवन नंबर आते हैं, इसके लिए इसको हमने नहीं लिखना। 3 1 इज़ 3, 3 2 ज़ार 6, इवन नंबर आता है। 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 18 हमारे पास क्या है? इवन नंबर है। 4 1 इज़ 4, 4 इवन नंबर है। 4 3 ज़ार 12, इवन नंबर है। 3 3 ज़ार 9, 9 4 ज़ार 12, 9 4 ज़ार 36, सॉरी 9 4 ज़ार 36, ये भी हमारे पास इवन नंबर है। 8 1 इज़ 8, इवन नंबर है। 3 1 इज़ 3, 8 3 ज़ार 24, 24 इवन नंबर है। 3 3 ज़ार 9, 9 8 ज़ार 72, इवन नंबर है। इसलिए इसमें भी हमारे पास यही वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ पे, पार्ट 5 पे। पार्ट 5 में हमारे पास जो रिलेशन गिवन है x एंड y सच दैट x बिलोंग करता है s को और y बिलोंग करता है t को। एंड कंडीशन क्या हमारे पास गिवन है? लास्ट वन है y इज़ ग्रेटर दैन 2x, y जो है बड़ा होना चाहिए 2x से। अब यहाँ पर जो मेन कंडीशन है वो ये है, इसको चेक करके हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सबसे पहले रफ वर्क में सॉल्व करूँगी और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। कंडीशन क्या है हमारे पास? कंडीशन है यहाँ पर y इज़ इक्वल टू 2x, y इज़ ग्रेटर दैन, ठीक है, y बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास y बड़ा होना चाहिए। अब सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है? 1, 3 की पावर 1, और यहाँ पर x की जगह अगर हम पुट करें तो x की जगह 1 पुट करें तो ये है y लेस दैन 2, 1 छोटा है ना 2 से, इसलिए फर्स्ट वैल्यू नहीं आएगी। सेकंड है y इज़ ग्रेटर दैन 2x, अब y की जगह हम क्या पुट करेंगे? 3, और ग्रेटर है 2 की जगह हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो 3 इज़ ग्रेटर दैन 2, तो ये हमारे पास ठीक है। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास ठीक है, इसको हमने लेना है। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास जो फर्स्ट टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए फर्स्ट जो एलिमेंट आएगा R5 का वो क्या है? वो है हमारे पास 1 एंड 3 की पावर 1, इसको पुट करने से ठीक आया है, y बड़ा आया है। सेकंड हमारे पास है y इज़ ग्रेटर दैन 2x, y की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 एंड 9, हमारे पास y है 9 और 2x की जगह 1 पुट करेंगे तो 9 जो है 2 1 इज़ 2, 9 इज़ ग्रेटर दैन 2, तो इसमें भी ये ठीक आ रहा है, y बड़ा है 2 से, तो ये भी हमारे पास ठीक है, इसलिए ये भी हमारे पास सेकंड एलिमेंट में आएगा 1 एंड 3 की पावर 2। सेकंड हमारे पास थर्ड जो है फोर्थ, y इज़ ग्रेटर दैन 2x,
y हमारे पास 1 है, 3 की पावर 0 मीन्स 1, और x हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, y इज़ लेस दैन 4, इसलिए इसको हमने नहीं लेना। फिर नेक्स्ट हमारे पास है y इज़ ग्रेटर दैन 2x, y हमारे पास 3 है और x हमारे पास 2 है, 3 2 2s are 4, तो ये भी हमारे पास नहीं आएगा। नेक्स्ट है y इज़ ग्रेटर दैन 2x, y हमारे पास है 9, 3 3s are 9, और x हमारे पास है 2, तो 9 इज़ ग्रेटर दैन 4, इसको हमने लेना है, ये वाला हमने लेना है। तो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा हमारे पास 2 and 3 की पावर 2। फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट चेक करना है y इज़ ग्रेटर दैन 2x, y हमारे पास 3 की पावर 0 है, 1 के इक्वल है, और इससे तो आपको ख़ुद भी पता चलेगा कि यहाँ पर ये छोटा आ रहा है, 1 इज़ लेस दैन 2 4s are 8, तो इसको भी हमने नहीं लेना। नेक्स्ट है हमारे पास y इज़ ग्रेटर दैन 2x, y 3 है और x जो है वो 4 है, तो ये भी नहीं आ रहा क्योंकि ये हमारे पास बड़ा आएगा, तो 3 इज़ लेस दैन 8, इसको भी हमने नहीं लेना। नेक्स्ट हमारे पास है y इज़ ग्रेटर दैन 2x, तो y हमारे पास 9 है और 2x हमारे पास 4 है, तो 9 बड़ा है 8 से, इसलिए इसको हम लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 4 और 3 की पावर 2, ठीक है, इसको भी लेना है। नेक्स्ट चेक करेंगे हम अपने रफ वर्क में, और भी हमने साथ साथ चेक करते जाना है। y इज़ ग्रेटर दैन 2x, अब यहाँ पर देखें y 3 नॉट है और x हमारे पास है, x है 8, तो ये तो 1 के इक्वल है, और 2 8s are 16, तो ये तो लेस आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको भी हमने नहीं लेना। नेक्स्ट है हमारे पास y बड़ा होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट बड़ा होना चाहिए, तो ये भी हमारे पास नहीं आएगा क्योंकि y छोटा है। यहाँ पर y बड़ा है, y क्या है हमारे पास, 3 स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन 8, और ये हो जाएगा 9, 8 2s are 16, तो ये भी हमारे पास नहीं आएगा। तो हमारे पास इतने ही एलिमेंट्स थे इसमें, इसको हम हटा देते हैं, और ये हमारे पास क्या है, इतने ही एलिमेंट्स आ रहे। अब सारे रिलेशंस को हमने क्या किया है, इन रिलेशंस को हमने फाइंड आउट कर लिया है, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसका साथ साथ हमने डोमेन और रेंज भी बताना है। सबसे पहले जो था हमारे पास डोमेन, डोमेन हमारे पास क्या है, इसका डोमेन, डोमेन ऑफ R1 एंड रेंज ऑफ R1, ये तो पहले ही सॉल्व करना था, लेकिन मैंने कहा पहले सॉल्व कर लें फिर उसके बाद करेंगे। इसका डोमेन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 1 है और इसका सेकंड एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 3 नॉट, तो ये इसका डोमेन हो गया और ये साथ में रेंज हो गया। अब इसका हमारे पास डोमेन क्या है, इसका डोमेन पहले लिख लेते हैं। डोमेन इसका हमारे पास है, आप खुद देखें, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, 2 4 8, 2 4 and 8, और इसका रेंज हमारे पास क्या है, रेंज ऑफ R2 हमारे पास क्या है, इसका रेंज हमारे पास है 3 नॉट 3 1, एक ही दफ़ा लिखना है, रिपीटेड होंगे तो हमने जस्ट एक ही दफ़ा लिखना है। डोमेन ऑफ R1, यहाँ पर R3 का लिख लेते हैं, डोमेन ऑफ R3, डोमेन इसका क्या है, ओनली 1, ठीक है, और इसका रेंज भी लिख लेते हैं, रेंज ऑफ R3 हमारे पास क्या है, 3 नॉट 3 1 and 3 2, 3 नॉट 3 1 and 3 2, ये इसका रेंज है, ठीक है, ये आपको नज़र तो आ रहा होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है R4 का डोमेन लिख लेते हैं। R4 का डोमेन हमारे पास क्या है, R4 का डोमेन है 1 1 and 1, ओनली 1, और इसका रेंज लिख लेते हैं, रेंज ऑफ R4 हमारे पास क्या आएगा, रेंज में सेकंड एलिमेंट 3 नॉट 3 1 3 2, 3 नॉट 3 1 and 3 2, ये आ गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन है, डोमेन ऑफ R5 हमारे पास क्या है, इसके मैं दोबारा लिख लेती हूँ, डोमेन ऑफ R5 हमारे पास है फर्स्ट
1 1 2 4, 1 2 एंड 4। और इसका रेंज क्या है हमारे पास? रेंज ऑफ R5 हमारे पास है सेकंड एलिमेंट 3 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2, ये हमारे पास रेंज है। तो इसको साथ साथ ऐसे ही सॉल्व करना था, बट मैंने पहले पार्ट्स को सॉल्व किया, फिर उसके बाद क्योंकि जो रिक्वायर्ड मैंने लिखा था उसमें हमने जो है पहले रिलेशंस को कन्वर्ट करना था और फिर साथ में उसी को डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करना था। तो पहले मैंने इसको सॉल्व कर लिया और अब इसका डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट कर लिया है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एंड 9। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।